भाई साहब मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, अब गर्दा उड़ेगा भैया। अगर आप लोग अपने घर में हैं तो अपने घर में बोल दीजिए, अगर बाहर हैं तो किसी दुकान वाले से जाकर ये बोल दीजिए। भुटकुर 2 कप चाय बना कड़क। भाई साहब ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज किसी की एक्सपोजिंग होने वाली है, किसी की धुलाई होने वाली है, तो उस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है ना खुद के लिए। उसके बाद आगे की कार्रवाई रफ्तार में की जाती है। अब होता क्या है मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। आकांक्षा पुरी नाम तो आपने सुना ही होगा और हाल में ही सुना होगा, ये भी मुझे पता है। बहुत पहले से आप उसे नहीं जानते होंगे। आप क्यों जानते हैं? क्योंकि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के बाद उनका ओहदा इतना ऊंचा हो गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री ही नीचे हो गई। बहुत काम तो मैं वहाँ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो लोग के लिए हम लोग को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए हमारे भोजपुरी में दो ही स्टार हैं जो सबसे नीच हैं, या तो पवन सिंह या तो खेसारी लाल। नहीं, नीच है सिर्फ इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि वास्तव में नीचता वाला काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को जब काम दे देते हैं, बाद में ये लोग इनके सर पर चढ़ कर तांडव शुरू कर देते हैं। इन लोगों की दिमाग में ना जाने क्या चीज चलता है। ये लोग जहां हैं वहीं डिजर्व करते हैं भाई साहब। इन लोगों को अगर आप सर पे चढ़ाएंगे ना तो ये लोग वहां से कर ही देंगे, और ये बात साफ स्पष्ट हो जाती है। ये एक एग्जांपल है ही नहीं। आपने देखा कि खेसारी लाल यादव को भी, यामिनी सिंह को, या फिर टैटू गर्ल को, जिस लोगों को उन्होंने सर पर चढ़ाया उन लोगों ने किया। और ये लोग जिस तरीके से काम करते हैं, यामिनी सिंह को भी कितना सारा काम मिल रहा था, तो बैक टू बैक कितने सारे काम किए, कितने सारे गाने भी हिट हो रहे थे, जोड़ी भी अच्छी थी। ये चीज है, जोड़ी अच्छी नहीं थी, बस गाना हिट हो रहा था, ये है। और उसके बाद यामिनी सिंह ने किस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ खेला वो भी हम सभी को पता है। पवन सिंह ने भी सबसे पहले काम दिया था इनको, आस्था सिंह को, जो फर्स्ट टाइम पवन सिंह के साथ डेब्यू की थी। और वो हर जगह इंटरव्यू में जाकर के बोल रही थी कि पवन सिंह ने मुझे जबरदस्ती लाया, मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मैं डॉक्टर की तैयारी कर रही थी, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, वगैरह वगैरह। ना जाने बिना फालतू के कौन कौन सी चीजें जाकर के सोशल मीडिया पे अपने किसी पॉडकास्ट में जाकर बोल रही है कि पवन सिंह का गर्ज था मुझे लाने के लिए। अरे भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार आदमी बर्दाश्त करेगा? आखिर हीरोइनों की कमी है। उनके आने के बाद उनका गाना 100, 150, 200 मिलियन नहीं जा रहा है। सड़िया गाना गया 150 मिलियन उनका आस्था सिंह की वजह से, या आज से पहले जितने गाने गए हैं वो आस्था सिंह की वजह से गया। अरे उन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार करा और आपने ये चीज कह दिया कि भाई साहब पवन सिंह ने जबरदस्ती करी हमें इंडस्ट्री में लाने के लिए। पवन सिंह को क्या जरूरत पड़ गई? पवन सिंह को क्या गर्ज था इस चीज के लिए? वो उपकार करो तो भाई ऊपर से तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लग जाए कि तुमने हमारा गलत रास्ता चुनवा दिया। उसके बाद क्या होता है? पवन सिंह छोड़ देते हैं, उसके बाद देखो कौन से गाने 10 मिलियन भी जा रहे हैं। तो यही हाल होता है, जिसको सर पे चढ़ाओ वो कर देगा। और उसके बाद अब इनका नंबर आता है, जिनका नाम है आकांक्षा पुरी का। पवन सिंह के साथ इनका सबसे पहले डेब्यू किया गया था। पवन सिंह ने इनका एक गाना दिया था जो कि एक अच्छा खासा गाना था, अच्छा खासा बजट का था, जिस गाने का नाम था कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। इस गाने में इन्होंने डेब्यू दिया था इनको, और उसके बाद इन्होंने खेसारी लाल के साथ बैक टू बैक कई गाने में काम किया। खेसारी लाल यादव का सबसे बड़ा मोटिव यही है, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी में अगर कोई चीज का खटास है तो सिर्फ इस बात को लेकर के कि भाई साहब तुम खेसारी लाल यादव के साथ काम करो। खेसारी लाल यादव का कहना है खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ और रवि किशन, बस यही तीन चार हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो, या एक आठ और होंगे मुझे नहीं पता। पर आप नीचे वाले के साथ काम मत करो जब आप मेरे साथ कर रहे हो। और यही चीज लेकर के उन्होंने आकांक्षा पुरी को भी बोला था, पॉडकास्ट में मैंने देखा था। अगर क्लिप मिलेगी तो मैं लगा भी दूंगा। पवन जी के साथ ही अपना डेब्यू किया, जबकि मैं खेसारी जी को भी जानती हूँ। उनके साथ मैंने उसके बाद काम किया। पहला सॉन्ग मेरा उनके साथ रिलीज हुआ पवन जी के साथ, फिर उसके बाद मेरे 2 सॉन्ग्स रिलीज हुए खेसारी जी के साथ, तब मूवी होगी। मैं खेसारी जी से बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, और उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था आकांक्षा के साथ काम किया तो नेक्स्ट पवन जी के साथ ही होना चाहिए, दिनेश जी के साथ होना चाहिए, या फिर मेरे ही साथ होना चाहिए। और अभी तुम टॉप में हो तो टॉप में ही रहना, और लकीली वही ऑफर्स आ भी रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आकांक्षा पुरी ये चीज पॉडकास्ट में बोली है कि वो कहे कि भाई इन्हीं लोग के ऊपर रहो, आप उसी लेवल पर रहना, नीचे वाले के साथ काम मत करना। खेसारी लाल का भी अपना अपना मोटिव होता है, लोग अपनी अपनी सोच, अपना अपना थॉट है, उस हिसाब से लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं, उस हिसाब से अपना काम करते हैं। ठीक है, वो अपने पार्ट पर सही है, इस शब्द को लेकर के, इस सोच को लेकर के वो अपनी जगह पर है। लेकिन उसके बाद जब जिस तरीके से उन्होंने काम दिया, हालांकि हमें लगता है राजा राम में उनका कोई आइटम सॉन्ग था, बहुत सारे गाने में काम दिया, कम से कम 7-8 सॉन्ग तो होगा। और खेसारी लाल यादव के साथ भी आकांक्षा पुरी का जो केमिस्ट्री वो भी काफी ज्यादा बेटर है, नो डाउट। काफी ज्यादा अच्छा एक्टिंग इनका भी है। लेकिन जिस तरीके से ये बोल रही है ना कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे जितना बजट है, हमारा जिस तरीके से हम फी लेते हैं ना, फीस लेते हैं अपना, उतना तो उनका पूरा गाना कंप्लीट हो जाता है। भाई सब भोजपुरी इंडस्ट्री को आप लोग नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हो। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या लगता है कि आस्था सिंह के साथ इनको खड़ा कर दिया जाए, इंस्पिरेशन का ई नहीं आता होगा इनको। और किस बात पर गुरूर है, किस बात पर? अरे खेसारी लाल यादव के साथ इनका जो जिम वाले वीडियो वायरल हुआ, उसी वजह से इनको 4 लोग जानने लगे हैं। और अगर बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फीस दिया जाता तो बॉलीवुड में काम ही कहाँ है? काम कहाँ मिलता है? कितने फिल्मों में काम किया है? हो गया, लोग तो जानते तक नहीं है।
ऐसा कोई ये बड़ा फिल्म बताओ जो कि सुपर हिट हुआ हो। भाई एक आध क्लिप कोई बहुत जो बढ़िया एक्शन वाली है वही वायरल होती है, एक एक क्लिप हर जगह वायरल हो रही है, उससे लोग 4 लोग जान रहे हैं। रील्स पर तो भाई 5-5 6-6 मिलियन तो भाई बाकी लोगों के भी है जो किसी फिल्म में आज तक नहीं आए। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं रील्स बनाने वाले 5-5 6-6 मिलियन लेकर बैठे हैं। उसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि आप ही सबसे बड़े एक्ट्रेस हो गए हो और भोजपुरी इंडस्ट्री जो चल रही है वो आपकी बदौलत चल रही है। और ये सब कहने वाली बात नहीं है, मैं क्लिप्स लगा देता हूँ, आप लोग पहले उसी को देख लीजिए, उसके बाद भरोसा होगा कि भाई साहब कितनी सच्चाई है मेरी बातों में। जो हमारा पर डे हम लेते हैं एक गाने का, उतने बजट में तो वहाँ पूरा गाना शूट हो जाता है। तो बहुत सी चीजें एक एक दिन में 4-4 गाने शूट हो जाते हैं, कोई रिहर्सल नहीं होती, ऑन द स्पॉट आप करो, आप नाचो गाना, और गानों को व्यूज भी 500-500 मिलियन 400 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास मास ऑडियंस है जो हम लोग के पास नहीं। तो वो एक बेनिफिट है, पर बजट्स डेफिनेटली बहुत कम है। मतलब हैट्स ऑफ वहाँ की फीमेल आर्टिस्ट जो इतने सालों से वहाँ काम कर रही हैं, इतना दिन दे रही हैं, और आज भी जो मैं सुनती हूँ मुझे यकीन नहीं होता कि वो इस बजट पे पूरी मूवी कर लेती हैं जो हम लोग एक सॉन्ग का पर डे लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए बहुत काम तो मैं वहाँ नहीं करना चाहती क्योंकि वो लोग के लिए हम लोग को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल। अब ये सब देखने के बाद आकाश जयपुरी ने जिस तरीके से कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, तो भाई साहब मुझे लगता है ज्यादा क्या बिल्कुल काम न दिया जाए इनको। और वैसे भी अब खेसारी यादव अगर छोड़ देते हैं तो पावर स्टार पवन सिंह है, वो पावर स्टार है, वो किसी की नजर में एक बार चढ़ गया, खेसारी यादव के साथ काम कर दिए हैं वो, तो उसके बाद भी उनके शायद किसी गाने में मूड बन गया तो दे दिया, लेकिन उनके पास आदमी की कमी नहीं है। और कोई भी उनके साथ अगर काम करता है तो अभी प्रिया रघुवंशी काम कर रहे हैं, देखो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े गाने हो रहे हैं। अभी दिलवाले जा रुमाल में ब्लॉकबस्टर है भाई साहब। उस तरीके जब ये वाइब आ रही है तो आप उसके अगल बगल आने का भी इजाजत नहीं होगा। जिस तरीके से पवन सिंह का ऑरा है, पवन सिंह ने एक में काम दिया उसके बाद दोबारा हम कहीं मिला ही नहीं। वो खेसारी लाल तो है नहीं कि भाई साहब हिट हो रहा है तो उसी चीज को हम ले रहे हैं, रगड़े रहे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं करता वो हर चीज को, उनके पास कितने बड़े बड़े गाने हैं जो कि 300-400 मिलियन है, चाहे पियर फलाक वाली हो, चाहे राजा जी के दिलवा हो गया, चाहे धनी हो सबदन, और चाहे गोदी में लेके, ये सब इतने बड़े बड़े गाने हैं। इसका भी उन्होंने कभी 2 लेकर के नहीं आए, जो कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि भाई पियर फराक वाली का 2 आना चाहिए, उसके बावजूद नहीं आ रहा है। तो आप लोग समझ रहे हैं उनका हो रहा है क्या। वो ऐसा नहीं कि 50 मिलियन चला गया तो ला उसका दूसरा सीरीज ले आया, तीसरा ले आया, चौथा ले आया, ये उनके दिमाग में नहीं है। वो एक रिकॉर्ड सेट करके चले गए। अब अगली पीढ़ी को ये अगर आएगा किसी का गाना नहीं चलेगा तो दिलवाले जा रुमाल में डबल 2 कर देगा, उसको करना होगा पियर फराक वाले 2 लेकर के आ गया, थोड़ा सा मार्केट में चहल पहल मचा सकता है। सच में एक रिकॉर्ड बनाकर जाएंगे, और जो लकीर खींचने वाली बात है वो सच है, वो खींच करके जाएंगे वो। तो भोजपुरी में इतने बड़े बड़े धुरंधर होने के बाद ये सब जब मुंह से निकलता है ना, तो सारा मूड खराब हो जाता है यार। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स खुला हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।